यंग आदमी हो, बताओ। और राहुल गांधी जी का तो यह है कि देश के बाहर जाकर के अब देश के इस तरीके की बुराई तो ना कीजिए। ठीक है। अब देश के बाहर जाकर के ही देश की बुराई करेंगे देन इट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर कंट्री, दैट वी आर नोन फॉर द रिच कल्चर एंड फॉर एवरीथिंग। समझ गया। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वो बुराई करते हैं विदेश में जाके, तो देश का अपमान करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देश का अपमान ही है एक अच्छा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दूसरी बात ये है कि एक पार्टी के नेता के तौर पर विदेश जाना, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करना, दोनों दो चीज मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो तो एक कांग्रेस नेता के तौर पे गए थे, वो विपक्षी पार्टी, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, लेकिन अपने देश का तो वहां जाकर के अपमान ना करें। उन्होंने उनकी नीतियों पर ही सवाल किया ना। अब ये राहुल गांधी इतना ही जानते तो फिर वो सरकार में बैठे होते ना, इस समय विपक्ष में नहीं बैठे होते। कोई सेंस है इस बात की? सरकार में बैठने के लिए जानना जरूरी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं बाहर, वो कहते हैं 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो देश का अपमान है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अरे लाइक वो तो फिर तो अपना भी कार्यकाल जोड़ लेते हैं ना। 70 साल तो अब जाकर के पूरे हुए 4-5। जब वो पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में बोलते हैं, उसमें अटल जी की भी सरकार आ जाती है। क्या 70 कह रहा हूँ, तो वो तो कुछ 2-3 साल तो अपना भी जोड़ लेते हैं ना, पर अपना भी अब अपमान करके आते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो राहुल गांधी जी कहें तो देश का अपमान, मोदी जी कहें तो उनका अपमान। ये है अंधभक्तों का थियरी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इन जैसे लोगों के लिए ये मास्टर जी बिल्कुल सही कहा है। भाजपा पर इल्जाम, यानी भाजपा पर अगर कोई इल्जाम लगा रहे हैं इस पार्टी पर, इसका मतलब आप सनातन पर हमला कर रहे हैं। जैसे भाजपा विरोधी मतलब देशद्रोही। भाजपा का नेता मतलब भाजपा का जो नेता है हिंदुत्व का ठेकेदार। भाजपा का हारना, अगर भाजपा हार गया तो समझिए हिंदुत्व का पतन। भाजपा की गलती, अगर भाजपा से कुछ गलती हो जाए इस सरकार से, तो समझिए कोई नया एक्सपेरिमेंट है, वो गलती नहीं है। भाजपा का सदस्य, अगर कोई भाजपा का सदस्यता ले लिया तो समझिए ईमानदारी का पुतला हो गया, वो सबसे ईमानदार आदमी हो गया। भाजपा से सवाल, यानी भाजपा से अगर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ईडी सीबीआई का छापा। यही हो रहा है। पता उसमें भी नहीं चल रहा, जिसमें 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के वकील भी कह रहे हैं कि पैसा कहाँ गया, 100 करोड़ रुपया लिया तो। वो तो खा गए पूरा गोवा चुनाव में, पूरा केजरीवाल जी। अच्छा। पूरा शराब में लिप्त थे, शराब गली गली तो शराब खुलवा रहे थे। जब उसमें माल ले लिए दबा के, अब फंस गए तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। रुको जरा, सबर करो। ये जो विपक्ष के नेता है खाली भ्रष्टाचार में ही, भ्रष्टाचार में अगर बीजेपी के रहेंगे तो जाएंगे। अगर वो देखिए मोदी जी की नीति जो है, जो भी अगर लिप्त रहेगा उसको जाना सुनिश्चित है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अजीत पवार का नाम सुने? हाँ जी जी, अजीत का सुने हैं। उनका चल रहा है, केस चल रहा है। अगर आ जाएगा तो जेल जाना ही तय रहेगा, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा उनको। मालूम है आपको किस किस केस में उनकी चार्जशीट में से नाम कट गया? आई डोंट नो। केस तो चल रहा है उनका अभी। तो ये तो अगर इन्वॉल्व होंगे तो जाएंगे जेल। अगर भाई क्लीन चिट मिलेगा होगा तो वो तो कोर्ट तय करेगा, कानून वहाँ का तय करेगा। अरे कुछ मालूम है कि क्या केस है? अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस पार्टी के बारे में कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी? एनसीपी को ही कहा था। वो तो उनका शरद पवार जी से अलग हो गए, अब इधर आ गए हैं। तो धुल गए? आ गए हैं। तो धुल गए? नहीं धुले नहीं है, ठीक कोर्ट में मामला चल रहा है। जब हो जाएगा तो जेल जाना है। वो देखिए कोई दूध का धुला नहीं है, तो जेल जाएंगे। जब तक इधर रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे, उधर इधर नहीं। जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो जेल जाना तय है। इसमें तो कोई वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो तो मानना ही पड़ेगा। केस में से नाम ही हटता चला गया तो? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ सवाल कि बीजेपी अगर राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहती है, हितों की पार्टी कहती है, किसानों के हितों की बात करती है, तो लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा के और उनकी हत्या की और उनको फिर दोबारा टिकट क्यों दी गई? ये क्या किसान विरोधी नहीं है? बात तो सही है। जान किसी की बजाय दुखदाई होती है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जो मैटर कोर्ट में हो और जिस
व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा, वो अरेस्ट किया गया, मैटर कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको जुडिशरी पर विश्वास नहीं है? कुछ झूठ और फरेब की राजनीति छोड़ो यार आप वालों। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी सबके सामने है और आपका मुख्यमंत्री जेल में है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लखीमपुर खीरी पे आपने बताया अभी वो जेल में है पर डिसाइड नहीं हुआ कुछ अभी, तो हमारे सीएम पे डिसाइड हो गया है? वो चीज हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, वो एलिगेशन है कोर्ट में है नहीं, मामला कोर्ट में है ना, तो वो अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, अब आप क्या तो वो सीमा क्यों देंगे? 100 करोड़ का कैश में 100 करोड़ का हो गया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। कोई सवाल है आपके पास? सवाल यही है, मेरे भारत में शिक्षा हो, रोजगार हो, नाले में गैस बनाने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा शिक्षित चाहिए। आप जो ये कहना चाह रहे हैं महंगाई जिस तरह से बढ़ी, आय भी बढ़ी, इनकम भी बढ़ी, ये कहना चाह रहे हैं? समझ गया। इनकम 3000 रुपए थी 10 साल पहले, है ना, 15 साल पहले। ठीक है, ठीक है, 3000 थी। आज इनकम जो लेबर हो गई वो 10,000 रुपए हो गई। कितनी बड़ी? 3 गुना, है ना। ठीक है। साइकिल 1000 की थी, आज 4000 की मिलती है। कितनी बड़ी? 4 गुना। बात तो सही है। आप कैसे फंस गए? पहले कोई पंखा नहीं ले पाता था, अभी एसी और कूलर में सो रहा। महंगाई कैसे बढ़ गया? इनकम बढ़ा तभी तो एसी कूलर में सो रहा है। तुम्हारे घर दम है, दम है एसी। कहाँ पे रहते हो तुम? कहाँ पे? बिहार में रहते हैं। बिहार में रहते हो, एसी है। भाई इन्होंने कैमरे पे झूठ बोल दिया। कैसा? अभी बदत है भाई। कितने टन का एसी है? और कितने टन का एसी है? मुझे नहीं पता। 5 काम बता दीजिए। क्या बोले? मोदी जी का इनके घर में एसी है, कौन सी कंपनी का नहीं पता, कितने टन का नहीं पता। एसी देश में महंगाई नहीं है, देश तरक्की कर रहा है, मगर कहाँ कर रहा है नहीं पता। ठीक है, देश में हर पल से सड़कें बन रही हैं। ठीक है, देश डेवलप कर रहा है और आज अमेरिका में बड़ी इज्जत हो गई, लेकिन कैसे हो रही है नहीं पता। आप क्या पूछना चाहोगे? अब ये कौन है बे? आप जो पूछना चाहोगे ना। मोदी जी के काम बताइए। मोदी जी के काम? मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, काम किया है जनता ने और सरकार ने। और 3 काम का मतलब क्या हुआ? 3 ही काम क्यों थे? कभी ये भी पूछ लिया करोगे 4 काम? 5 काम चलिए, 5 काम मतलब है ना कि आप 5 काम किस तरीके के पूछने चाहते हो, क्योंकि मोदी जी बहुत विकास वाले काम जो मोदी जी ने किया थे। तो मोदी जी ने थोड़ी किए, वो तो मोदी की सरकार में हुए हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।